ग्रुप के अंदर इक्विपमेंट लगा था, तो वहाँ एक डॉक्टर होता था, डॉक्टर अशरफ अली। तो वो जो है, उसकी उसकी पोस्टिंग हो गई कुछ टाइम के बाद, उसकी प्रमोशन हुई, उसकी पोस्टिंग हो गई मक्का मदीना। तो उसकी मदर को ब्रेन ट्यूमर था, तो मेरी उससे बात होती थी। वो हैदराबाद साइड का रहने वाला था। तो महाराज के यहाँ तब 2017 की बात है, महाराज ने जोड़ ही लिया था अपने साथ 16 में। तो मेरे को एक दिन बोला, कहता आप सर हैदराबाद आओ ना, तो आपसे एक काम है मेरा। मैंने कहा बता। कहता कभी हैदराबाद मीटिंग पे आओ ना, तो मेरी मदर की रिपोर्ट्स ले आना। तो मुझे रिपोर्ट्स ना वो मक्का मदीना पहुंचवानी है। आप बस दिल्ली में मैं आपको बता दूंगा, मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो अपने आप ले आएगा मक्का मदीना। मैं कोई बात नहीं। तो मेरा उस दौरान में आई थिंक जुलाई अगस्त के आसपास मेरा मेरा हैदराबाद में 2017 में मेरा मैं गया, कोई मीटिंग थी। तो मैंने उसको डॉक्टर को व्हाट्सअप करा। मैंने कहा यार वो ना एड्रेस अपना शेयर कर दे, मैं तेरी मदर के घर से रिपोर्ट्स ले लेता हूँ। तो एक अपार्टमेंट का एड्रेस था, मैं वहां चला गया। तो उनके घर के बाहर ना लॉक लगा हुआ था। तो उनके नेबर, मैंने पूछा, मैंने कहा ये आंटी कहाँ है? कहते वो आंटी ना सत्संग में गई हुई है ऊपर, नायर आंटी के यहाँ सत्संग हो रहा, वहां गई हुई है। तो कहते आप कह रहे आने वाली होंगी, आप बैठो। तो उनको डॉक्टर ने कन्वे कर दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे फ्रेंड आएंगे। कहते आपका नाम रितिन है? मैं कहा हाँ जी। तो बैठो। तो उन घर में बैठा। तो वो साउथ इंडियन फैमिली थी। तो आंटी आई। मैंने कहा आंटी आप कहाँ गई? बता, कह रहे मैं ना सत्संग में गई हुई थी, ऊपर गुरु जी का सत्संग था। मुझे, अच्छा मैंने वो और ना, मैं कि मैंने वो चीज को थोड़ा, मतलब मेरे जैसे कहते हैं ना कई बार दिमाग में नहीं मेरे आई, एक बात अनसुनी सी रह गई मेरे। मैंने कहा अच्छा आंटी, मैं कहा रिपोर्ट्स दे दो, मैं जल्दी में, मेरी शाम की फ्लाइट है। आंटी ने मुझे रिपोर्ट्स दे दी। मैं कहा आपकी तबीयत कैसे है? कह रहे बेटा अब तो अल्लाह भरोसे ही है, जो अल्लाह ही जाने कैसे होगा क्या होगा। क्योंकि कहते हैं ना पेशेंट को भी कई बार अंदर से पता चल जाता है कि मेरी कंडीशन कैसे है। और ट्यूमर आंटी का बड़ी खतरनाक थर्ड स्टेज पे था, तो ऑलमोस्ट डॉक्टर ने ये कह दिया 2-3 महीने इससे ऊपर नहीं सर्वाइव करेंगे। अच्छा मैं वापस आ गया। आने के बाद मैंने रिपोर्ट्स दिल्ली उसके फ्रेंड को हैंड ओवर करी। साल भर ही निकला होगा उस डॉक्टर का, मक्का मदीना से मुझे कॉल आती है, इंटरनेशनल कॉल। कहता कहता रितिन जी, ये जो आपके स्टेटस पे जो ये गंजे से अंकल हैं, इनसे मिल सकते हैं? कौन मैं कहा किन की बात कर रहा है? कह रहा है जिनकी आप स्टेटस लगाते हो, जो जो कभी कभी किसी उसमें जो अच्छी सी उसमें ड्रेस में, कभी वो गद्दी पे बैठे हुए हैं। और वो मैं कहा पहली बात तो सर वो हमारे गुरुजी महाराज है, आप ये वर्ड मत बोलो गंजे अंकल, ऐसा नहीं। कह रहा नहीं नहीं मुझे पता नहीं। मैं कहा नहीं बताओ तो सही, आप इनसे मिलना क्यों चाह रहे हो? मैं कहा सर ये फिजिकल फॉर्म में महाराज ने चोला चोला छोड़ दिया, महाराज क्या जो मंदिर है और ऐसे ऐसे छतरपुर। मैंने गुरु जी के बारे में, कहते अब मैं आपको क्या बताऊं जो जो मेरे साथ मेरी मदर के साथ हुआ है। मैंने कहा मेरे को बताओ। उन्होंने बताया 2017 में जब हैदराबाद में गया था, तो उनकी मदर जिस अपार्टमेंट में रहती थी, वहां पे एक साउथ इंडियन आंटी रहती थी। वो गुरुजी की डिवोटी थी, उनके घर पे गुरुजी का सत्संग होता था हर मंथ। तो आंटी वहां पे गई हुई थी जिस टाइम मैं वहां पे गया। तो आंटी कुछ खाए ना प्रसाद वगैरह। कहती मुझे बाजार का कुछ बस सबका मना है, मेरे को बड़ा अलग खाना खाना पड़ता है क्योंकि इसके करके। तो बोला आप चलो कुछ मत खाओ, आप ये जल प्रसाद ले लो। तो वो कहती ये क्या है जल प्रसाद? कहते जैसे आपके मोहम्मडन में आबे जमजम बोला जाता है ना, आप जैसे हमारे इसमें गंगा जल बोलते हैं, तो मोहम्मडन में आबे जमजम बोलते हैं। कहते ये आप आबे जमजम समझ के पी जाओ। अब उनकी मदर ने डॉक्टर की वो पूरा जल प्रसाद पी लिया। कहते जब मदर यहाँ आई ना, आने के बाद मैंने इनकी पूरी स्कैनिंग कराई, पूरी सारा इनका जो जितने भी टेस्ट हुए, कहते आप मानोगे मेरी मदर के ट्यूमर था ही नहीं। और मेरी मदर बिल्कुल, उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी एक गिल्टी सी थी, जो वो मुझे डॉक्टर ने बोली कि इट कैन बी रिमूव बाय 3 मंथ्स मेडिसिन। कह रहे मेरी मदर आज बिल्कुल ठीक है। मैं हैरान हूं, थर्ड स्टेज का कैंसर मेरी मदर का ब्रेन ट्यूमर कैसे ठीक हो गया। कहते हम लोगों को नहीं समझ आ रहा था। कहते कल जुम्मे का दिन था, मेरी मदर जो है नमाज पढ़ रही थी। और नमाज पढ़ने के बाद मेरी मदर की आदत होती थी शाम के टाइम कुरान शरीफ पढ़नी, 7 बजे के आसपास। कह रही मेरी मदर जब कुरान शरीफ पढ़ रही थी ना, तो जो आपके गुरु जी हैं इनका फेस बन के आया कुरान शरीफ। संगत जी उसने मेरे को वो पिक शेयर करी, मेरे पास सिस्टम में हुई तो मैं जरूर सर सुरेश अंकल को शेयर करूंगा। कुरान का पता नहीं कौन सा पेज था, आई डोंट नो, बट गुरुजी महाराज फेज इज ऑन दैट कुरान पेज। महाराज के दर्शन हो रहे थे उस कुरान के ऊपर। अब आप ये देखो कि रब, हमारे जो गुरुजी महाराज हैं, वो, उनके लिए कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई सिख नहीं, उनके लिए सभी उनकी संगत है।